मोदी के सदन में आते ही लगे मोदी मोदी के नारे। मोदी के आते ही अधीर रंजन चौधरी ने थपथपाई अपनी पीठ। मोदी को धृतराष्ट्र बोलने पर भड़के वाजपेयी। मोदी के बोलते ही राहुल गांधी की हो गई बोलती बंद। लोकसभा में पिछले 2 दिनों से अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भाजपा और विपक्ष में तीखी बहस जारी है। विपक्ष मणिपुर मामले को लगातार निशाना बनाकर मोदी सरकार को घेरने की हर संभव कोशिश कर रहा है। मणिपुर के मुद्दे पर मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चल रही बहस के बीच और विपक्ष की मांग पर पीएम मोदी सदन में बोलने के लिए आ गए। मोदी के सदन में आते ही भाजपा सांसदों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने मणिपुर मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी को धृतराष्ट्र तक कह दिया। इस पर भाजपा सांसद बिखर गए और हंगामा करने लगे। अधीर रंजन ने कहा कि जब राजा ही अंधा होता है तो द्रौपदी का चीरहरण होना तय है। इस पर मोदी सरकार के मंत्री अधीर रंजन चौधरी से माफी मांगने की बात पर अड़ गए। तब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बयान को रिकॉर्ड से हटाने की बात कही। तब जाकर भाजपा सांसद शांत हुए। लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद जब पीएम मोदी सदन में बोलने के लिए खड़े हुए, पीएम मोदी ने विपक्षियों के आरोपों को जवाब देते हुए सबसे पहले कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधा और विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि पता नहीं क्यों उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जाता। मोदी ने आगे कहा कि 2014 में 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। हमने युवाओं को खुले आसमान में उड़ने का अवसर दिया, साथ ही उन्हें घोटालों से रहित सरकार दी। आज युवा रिकॉर्ड संख्या में नए स्टार्टअप लगा रहे हैं। पूरे विश्व में हमने देश की साख बनाई, लेकिन विपक्ष विदेशों में देश की साख खराब करने में जुटा है। विपक्ष भारत की अच्छी बातें नहीं सुन सकता। आज के समय में देश में तेजी से गरीबी दर घट रही है। मोदी ने विपक्षियों पर निशाना साधते हुए कहा, विपक्ष मेरे लिए काले टीके के रूप में है, जिससे हमेशा शुभ ही होता है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं खुद हूँ। विपक्ष ने बैंकिंग सेक्टर के बारे में भी भ्रम फैलाया, उसका बुरा चाहा, लेकिन बैंकों को प्रॉफिट 2 गुना हुआ। मेरा विश्वास है जब 2028 में विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आएगा तब भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका होगा। इस बीच विपक्ष के नेता लगातार मणिपुर के नारे लगाते रहे और भाजपा सांसद मोदी मोदी के नारे लगाते हुए तालियां बजाते रहे। प्रधानमंत्री मोदी के सदन में बोलने से पहले केंद्र सरकार में मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वह कहते हैं नफरत की दुकान में मोहब्बत की दुकान लगाएंगे। इनकी दुकान भ्रष्टाचार, झूठ, तुष्टीकरण, अहंकार की दुकान है। ये केवल दुकान का नाम बदलते हैं लेकिन सामान वही है। विपक्षियों का कहना है कि मोदी सरकार मणिपुर को बांट रही है। इतना ही नहीं, बीते दिन राहुल गांधी ने भी मोदी के मणिपुर न जाने पर सवाल उठाए थे। राहुल गांधी के आरोपों का जवाब लेते हुए लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में एक तरह से मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। आगे उन्होंने कहा कि उनकी सरकार हर तरह की हिंसा को खत्म करने के लिए जरूरी कदम उठा रही है। गृह मंत्री ने कहा कि पूरे देश को प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास है, भले विपक्ष को अविश्वास है। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के लोकसभा में मौजूद रहने और अविश्वास प्रस्ताव पर अपना जवाब देने के लिए बात कही। संसद में मॉनसून सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान की मांग कर रहा था। दरअसल मणिपुर मुद्दे पर लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को विपक्ष ने 26 जुलाई को पेश किया था, जिसे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने स्वीकार कर लिया था। 8 से 10 अगस्त तक इस पर चर्चा की जानी है। 8 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष और मोदी सरकार के बीच बहस शुरू हुई। देखा जाए तो भारत के तमाम सरकारों के खिलाफ ये विश्वास प्रस्ताव सदन में आया और ये अब तक का 28वां प्रस्ताव है। विपक्ष के नवगठित इंडिया गठबंधन 2024 में मोदी सरकार को सत्ता से हटाने की रणनीति कर रहा है और मणिपुर हिंसा को लगातार मुद्दा बना रहा है। विपक्ष के इंडिया ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मणिपुर में जारी नस्ली हिंसा को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है और इस मामले पर लोकसभा में मंगलवार से चर्चा जारी है। चलिए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में कि आखिर क्या है अविश्वास प्रस्ताव। किसी पार्टी को सत्ता में बने रहने के लिए संसद या सदन में चुनौती देने के लिए विरोधी दल अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आता है। इसे विश्वास मत भी कहा जाता है, जो हाउस के अंदर वोटिंग की प्रक्रिया है। अविश्वास प्रस्ताव के तहत सरकार को संसद के सदस्यों के मतों के आधार पर विश्वास मत हासिल करना होता है, जिससे उस सरकार को सत्ता में बने रहने का अधिकार प्राप्त होता है। विश्वास मत के लिए सरकार को
संसद में 50% या उससे ज्यादा वोट हासिल करने होते हैं। विपक्ष की ओर से कांग्रेस के गौरव गोगोई ने इस बहस की शुरुआत की। उनके साथ अन्य विपक्षी नेताओं ने इस बहस में भाग लिया। संसद में जारी अविश्वास प्रस्ताव के दूसरे दिन सांसद राहुल गांधी भी शामिल थे। उन्होंने मणिपुर हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। वहीं भाजपा की ओर से निशिकांत दुबे ने भी बहस की शुरुआत की। 20 जुलाई को मॉनसून सत्र की शुरुआत से राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही लगातार ठप हैं। विपक्ष की ये मांग है कि मोदी जी पहले सदन में आकर मणिपुर मामले पर बयान दे। उनके तर्क का ये मतलब है कि अविश्वास प्रस्ताव 2023 प्रधानमंत्री मोदी को अपनी बात मनवाने का एक जरिया है। 543 सदस्य सदन में 331 सदस्य हैं, जिसमें अकेले भाजपा के 303 सांसद हैं। YSRCP के 22 और बीजेडी के 12 सांसदों का भी समर्थन प्राप्त है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेतृत्व में 26 दलों के साथ नवगठित इंडिया गठबंधन के पास 144 सांसद हैं और इसे BRS के 9 सांसदों का समर्थन प्राप्त हो सकता है। आज की रिपोर्ट में फिलहाल बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए खबर इंडिया।